गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SSMIC ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आपको पता है, लॉकडाउन के चलते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। बीच में जून की छुट्टियों के बाद हमने अब फिर से दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। आज मैं 9th क्लास की SST का लेसन 3 नाथसीतावाद और हिटलर का उदय करा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 लेसन करा दिए। नाथसीतावाद। अब ये नाथसीतावाद क्या है? नात्सियों की विचारधारा को नाथसीतावाद के नाम से जाना जाता है। जो नात्सी लोग थे उनकी विचारधारा है उसे नात्सियों के नाम से जाना गया है। यह एक उग्र तानाशाही आंदोलन था जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में चलाया गया। इस आंदोलन के बल पर ही हिटलर सन 1933 में जर्मनी का तानाशाह बना था। नाथसीतावाद न केवल जर्मनी के इतिहास वरन विश्व इतिहास के लिए आश्चर्यजनक था। यह जर्मनी के इतिहास का एक नया मोड़ था जिसने संपूर्ण विश्व की राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इसे विस्तार से समझने के लिए हम पहले हेलमुट की कहानी पर एक दृष्टि डालते हैं, यानी कि एक नज़र हम हेलमुट की कहानी पढ़ेंगे, उस पर डालेंगे, उसके बाद ये हमें समझ में आएगा। 11 वर्ष का बालक हेलमुट जर्मनी का निवासी था। हेलमुट के माता पिता नाथसीतावाद के समर्थक थे। जो ये नाथसीतावाद चला हुआ था उसके माता पिता उसके सहयोगी थे, उसके समर्थक थे। इसके एक दिन बाद अपने माता पिता को यह चर्चा करते हुए सुना कि उन्होंने मित्र राष्ट्रों द्वारा जाने वाली कार्रवाई से बचने के लिए आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ये मित्र राष्ट्र है, ये क्या है? पहला जो विश्व युद्ध हुआ उसकी लड़ाई में 2 गठबंधनों के बीच में जो हो रही थी, पहला गठबंधन धुरी शक्तियों का था। इसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की, अन्य धुरी राष्ट्र सम्मिलित थे। दूसरा गठबंधन मित्र राष्ट्र का था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस, जापान, ब्रिटिश साम्राज्य के देश और अमेरिका आदि सम्मिलित थे। ये मित्र राष्ट्र थे। अगले दिन हेलमुट के पिता उसे घुमाने के लिए बगीचे में ले गए। वहाँ दोनों का समय अच्छा बीता। कुछ दिनों बाद हेलमुट के पिता ने आत्महत्या कर ली। हेलमुट के नाज़ी समर्थक पिता ने मित्र राष्ट्र के डर से आत्महत्या की थी। मित्र राष्ट्र जर्मनी को जीत चुके थे। हेलमुट के पिता की दृष्टि में वे नात्सियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसा नात्सियों की अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। हेलमुट की इस घटना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हेलमुट को अपनी मां द्वारा जहर देकर मार डालने का डर लगने लगा। मित्र राष्ट्रों की कार्रवाई के डर से ऐसी अनेक घटनाएं तत्कालीन जर्मनी में घट रही थी। हिटलर जर्मनी का शासक था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और वह यहूदियों को पूरी नस्ल को समाप्त कर देना चाहता था। लेकिन मित्र राष्ट्रों के साथ सोवियत संघ और अमेरिका के आ जाने के कारण युद्ध का स्वरूप ही बदल गया। जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के सम्मुख मई 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर व उसके समर्थकों को डर सताने लगा कि मित्र राष्ट्र उसके साथ भी वैसा व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने यहूदियों और अल्पसंख्यक समूह के साथ किया है। इस डर से हिटलर उसके प्रचार संबंधी गोयबल्स के बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल 1915 में आत्महत्या कर ली। इसके बाद आत्महत्याओं का एक क्रम सा चल पड़ा। मित्र राष्ट्र की विजय के बाद जर्मन में जो आत्महत्याएं हो रही थी उसका कारण मित्र राष्ट्रों द्वारा न्यूरेमबर्ग नामक स्थान पर स्थापित सैनिक अदालत थी।
यह अदालत 3 प्रकार के युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए गठित की गई थी: शांति के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध। अदालत द्वारा नाज़ियों को कठोर दंड दिया जाने लगा। कठोर दंड के भय से नाज़ी समर्थन में आत्महत्या करने लगे। नाज़ियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के पीछे अनेक कारण थे। अत्याचार का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के वायसराय को अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अपमान होने के कारण जर्मनी के राष्ट्रवादी तत्वों का उद्भव हुआ। हिटलर के राष्ट्रवाद का नारा देते हुए जर्मनी के गौरव को पुनर्स्थापित करने का वादा किया। जर्मनी की जनता हिटलर को राष्ट्रनायक मानने लगी। जो जर्मनी की जनता थी हिटलर को ही अपना राष्ट्रनायक मानने लगी। आज मैं इतना ही कराऊंगी, बाकी कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।